तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक बच्चे को पूल के पास देखते हैं और इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है एज इफ कोई तो पानी में डूब रहा है। नेक्स्ट सीन में हम फिल्म की मेन लीड एल और उसके बेटे कोडी से मिलते हैं जो कि सिटी से दूर एक रिमोट एरिया में शिफ्ट हो रहे थे। एल कोडी को अपनी फेवरेट कार वॉक्सहॉल विक्टर में बिठाती है और ये दोनों ड्राइव करके अपने नए घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ मिस्टर लैंगट्री जो कि लैंडलॉर्ड थे वो एल को वेलकम करते हुए उससे कोडी के बारे में पूछते हैं और एल कहती है कि कोडी कार में ही सो गया है। खैर मिस्टर लैंगट्री एल को घर की चाबी देकर चले जाते हैं और यहाँ हम मिसेज लैंगट्री को भी देखते हैं जो कि एल को अजीब तरह से देख रही थी। एनीवेज एल घर के अंदर जाती है जो कि काफी बढ़िया था और यहाँ कोडी के कमरे से कुछ ही दूर पे एक पॉन्ड नजर आ रहा था जो कि काफी बड़ा था। एल फौरन अनपैकिंग वगैरह करती है और यहाँ वो एक लेडी की ओल्ड पिक्चर निकालती है और उसे संभाल कर टेबल पे रख देती है। तो अगली सुबह जब एल घर की सफाई में लगी होती है तो कोडी उस पॉन्ड तक पहुंच जाता है जहाँ उसे किसी लेडी की आवाज आ रही थी। तभी पीछे से वहां एल आ जाती है और वो कोडी को अपने साथ ले जाती है। नाउ उस रात एल टीवी पे एक मूवी देख रही होती है जिसमें एक मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर मूवी की मेन लीड को पानी में खींच लेता है और उसी दौरान एल की आंख लग जाती है। अपने सपने में एल खुद को उस फिल्म की लीड के रूप में देखती है जहां वो मॉन्स्टर एल को भी पानी में खींच रहा था। लेकिन तभी वहां वो ओल्ड पिक्चर वाली लेडी आती है जो कि एल से कहती है डू नॉट बी अफ्रेड, यू विल बी ऑल राइट। इसी के साथ एल की नींद खुल जाती है और उसे कोडी के रूम से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एल कोडी के पास जाती है जो कि काफी डरा हुआ था और वो एल को बताता है कि खिड़की के बाहर एक मॉन्स्टर है। एल उसे समझाती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा क्योंकि अभी अभी एल भी एक बुरा सपना देखी थी। फिर वो कोडी को सुलाकर किसी डॉक्टर वीवर को कॉल करती है बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर वीवर अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं थे। खैर अगली सुबह एल कोडी को लेकर उसके स्कूल जाती है जिसके बाद वो अपने काम पर निकल जाती है। एल अभी अभी एक टाइपराइटर की जॉब शुरू करी थी और काम खत्म होते वो कोडी को स्कूल से पिक करने जाती है। वो कोडी से पूछती है कि क्या उसने नए दोस्त बनाए, जिसके रिप्लाई में कोडी नो कहता है। घर आकर एल कोडी को खिला पिलाकर सुला देती है और इसके बाद एल को एक कॉल आता है जो कि शायद उसके हस्बैंड का था, लेकिन एल उससे बात करना नहीं चाह रही थी इसलिए वो फोन कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद एल टीवी पे चल रहे एक एड को ऐसे रिपीट करने लगती है एज इफ उसे वो एड एकदम याद हो। तभी टीवी अपने आप बंद हो जाता है और एल के कई कोशिश के बाद भी टीवी ऑन नहीं होता। एल जब पीछे टर्न करती है तो वो सोफा पे एक बड़ा सा स्क्रैच देखती है। घर का माहौल एकदम शांत हो चुका था और तभी टेलीफोन फिर से रिंग करता है। ये कॉल एल की मदर का था और इस कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि एल अपने पति पे किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा थी एंड शी वॉज इवन मोर अपसेट क्योंकि एल की माँ उसके हस्बैंड का ही पक्ष ले रही थी। एल कहती है कि अगर मेरी नानी आज होती तो वो मेरा साइड लेती, ना कि मेरे हस्बैंड का। इन दोनों की बात चल ही रही थी कि हम वहां कोडी को देखते हैं जो कि अपने विंडो से पॉन्ड की तरफ देख रहा था और तभी एज एन ऑडियंस हम उसके रूम में डार्क वाटर को एंटर करते हुए देखते हैं जिससे एक एंटिटी अपीयर होती है और इसी के साथ कोडी का रूम अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ नीचे खड़ी एल को कोडी की चीख सुनाई देती है जिसे सुनते ही एल भागते हुए कोडी के पास जाती है। वो कोडी को समझाती है कि उसने फिर से बुरा सपना देखा होगा, लेकिन बैकग्राउंड में हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक डार्क एंटिटी इस रूम से बाहर निकल रही थी। खैर रात को एल काफी परेशान नजर आती है और ऐसे में वो एक ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठ जाती है और यहाँ में पता चलता है कि बचपन से जब भी एल परेशान होती थी तो वो यही ब्लैंकेट ओढ़ कर प्रे वगैरह करती थी। साथ ही उसकी नानी हमेशा आकर उसे समझाती थी। एनीवेज अगली सुबह एल को डॉक्टर वीवर का कॉल आता है और इस कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि एल किसी तरह के मेडिकेशन पे थी, लेकिन अब वो मेडिसिन लेना छोड़ चुकी थी। उस रात एक बार फिर कोडी खिड़की से बाहर देखता है और इस बार उसे पॉन्ड से एक एंटिटी उसकी तरफ आती दिखती है। ये एंटिटी कोडी के कमरे में आ जाती है और ऐसे में कोडी चिल्लाना शुरू करता है। एल जो कि फिलहाल घर के ठीक बाहर थी वो कोडी की आवाज सुनकर घर के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन घर का दरवाजा लॉक हो चुका था, इसीलिए वो ग्लास डोर को तोड़कर अंदर आती है। मीनवाइल ये एंटिटी कोडी के काफी करीब आ गया था और ऐसे में कोडी अचानक से एकदम शांत हो जाता है। तब तक एल कमरे में आती है और वो कोडी को दरवाजे पे ही पाती है और यहाँ कोडी एकदम शांत था, बस वो कहता है कि उसे वापस अपने घर जाना है। अब इस घर में इन हालातों की वजह से एल अगले दिन अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो मिस्टर लैंगट्री से मिलकर उन्हें घर के हालातों के बारे में बताती है। मिस्टर लैंगट्री का कहना था कि मे बी घर में रकून वगैरह घुस गया होगा। वहीं मिसेज लैंगट्री एल पे ही भड़कती हैं क्योंकि एल ग्लास वाले डोर को तोड़ डाली थी। मोरओवर घर का टीवी भी खराब हो गया था, तो इस सब का खर्चा अब एल को ही भरना होगा। इसके बाद एल कोडी को पिक करती है और रास्ते में वो उसे एक प्लेग्राउंड लेकर जाती है जहां वो उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए कहती है।
कोडी एक बच्चे के पास खेलने जाता है लेकिन वो बच्चा वहां से भाग जाता है। कोडी घर चलने की जिद करने लगता है और वो लोग घर लौट जाते हैं। रात को एल नोटिस करती है कि कोडी ने अपने ड्राइंग में खुद के और एल के साथ साथ एक डार्क फिगर ड्रॉ कर रखा था और कोडी बताता है कि ये वही मॉन्स्टर है जो कि रात में उसके रूम में आता है। कोडी कहता है कि पहले तो वो इस मॉन्स्टर से बहुत डर जाता था, लेकिन ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक ब्यूटीफुल लेडी है जो कि उसे अपने साथ ले जाने आई है। कोडी चाहता है कि एल भी उस ब्यूटीफुल लेडी से पॉन्ड के पास जाकर मिले, लेकिन एल मना कर देती है। रात को जब एल अपने रूम में होती है तब लाइट वगैरह फ्लिकर करने लगती है और वहां हम कोडी को अपने रूम में ब्लैंकेट के अंदर बैठा देखते हैं, क्योंकि उसे पूरा श्योर था कि वो ब्यूटीफुल लेडी उससे मिलने के लिए आएगी। यहाँ एल को टेलीफोन रिंग सुनाई देती है और वो जैसे ही पीछे टर्न करती है उसे अपने पीछे वही डार्क एंटिटी दिखाई देती है और तभी एल पॉन्ड के पानी के अंदर गिर जाती है। वो किसी तरह पानी से बाहर निकलती है और उसे रियलाइज होता है कि ये दरअसल एक बुरा सपना था। सामने स्टेयर्स पर कोडी बैठा था जो उसे ही देख रहा था। कोडी एल से पूछता है कि क्या तुम ब्यूटीफुल लेडी को देख पाई, क्या तुम उससे बात की, लेकिन एल उसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप सो जाने को कहती है। तो अगली सुबह एल कुछ इनविटेशन कार्ड्स वगैरह बना रही थी क्योंकि अगले दिन कोडी का बर्थडे था और वो ये कार्ड्स कोडी को अपने फ्रेंड्स के बीच बांट देने के लिए कहती है। नाउ उसी रात वो एंटिटी एल और कोडी के काफी करीब आती है। इनफैक्ट एल इस एंटिटी पे अटैक भी करती है और बदले में ये एंटिटी एल को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा देती है। डर के मारे एल कोडी को लेकर घर से भाग जाती है और वो लोग कहीं बाहर ही मैनेज करके सोते हैं। अगली सुबह कोडी स्कूल जाता है और एल कोडी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में लग जाती है। शाम को एल वेट करती है कि कोडी के फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी में आएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई भी कोडी के पार्टी में नहीं आता। इस पॉइंट पे एल कोडी का बैकपैक चेक करती है और यहाँ सारे इनविटेशन कार्ड्स ऐसे ही पड़े थे, यानी कि कोडी ने किसी को इनवाइट ही नहीं करा और एल कोडी पे भड़क जाती है। एल की मानसिक हालत अब इतनी बुरी थी कि वो अपने काम पे भी पीने लग गई थी, साथ ही वो हमेशा एकदम परेशान रहने लगी थी। एक दिन मिसेस लैंगट्री घर पे आती है और वो कहने लग जाती हैं कि उन्हें घर में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये सुनकर एल मिसेस लैंगट्री पे भड़कती है और जवाब में मिसेस लैंगट्री एल को ये घर 30 दिन के अंदर खाली करने को कह देती है। ये सब सुनकर एल काफी पीने लग जाती है और ऐसे में उसे ध्यान ही नहीं रहता कि कोडी कब अपने रूम से निकलकर पॉन्ड की तरफ चला गया। वो अपने विंडो से कोडी को पॉन्ड की तरफ जाते हुए देखती है और उसके पीछे भागती है। कोडी को पानी के अंदर से आवाज आती है और वो अंदर डूबने लगता है, लेकिन एल किसी तरह कोडी को बाहर खींचकर उसे बचाती है। खैर नेक्स्ट डे ऑफिस में एल को पता चलता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट फाइल में काफी गलतियां कर दी थी, जिस वजह से उसे ये काम फिर से करने को बोला जाता है। लेकिन एल तो भाई साहब रेजिग्नेशन ही देकर चली जाती है। इसके बाद वो एक पब में एक ओल्ड मैन से मिलती है जो कि शायद एल को बहुत पहले से जानता था। वो दोनों वहाँ डांस वगैरह करते हैं, जिसके बाद एल कोडी को पिकअप करने स्कूल पहुंचती है। नाउ टू हर सरप्राइज कोडी आसपास कहीं दिखाई दे नहीं रहा था और तभी एक ऑफिसर एल के पास आकर इंक्वायरी करते हैं कि क्या बात है। एल फौरन ऑफिसर को बताती है कि उसका बेटा कोडी उसे कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। ऑफिसर एल को पुलिस स्टेशन लेकर आता है जहां एक काउंसलर एल के पास आती है। एल उससे पूछती है कि कोडी कहाँ है, क्या कोडी को उसके डैड उठाकर ले गए, जिसपे वो काउंसलर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एल उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोडी कहाँ है, क्या उन लोगों ने उसके डैड को कॉल किया है या नहीं किया है। लेकिन काउंसलर बताती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सब सुनकर एल बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है। काउंसलर एल से कोडी के एक्सीडेंट की डिटेल्स पूछती है जो कि लास्ट ईयर अरिजोना में हुआ था। एल बताती है कि वो एक छोटा सा एक्सीडेंट था। एल ग्रोसरी स्टोर गई थी और कोडी को उसके फादर संभाल रहे थे। जब वो वापस आई तब उसने कोडी के फादर को बाहर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा और वो खुद किचन में काम करने चली गई थी। अब दोस्तों इस पॉइंट पे एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज होती है और वो ये कि एल के पर्स में एक स्मार्टफोन रिंग करता है, जो कि अब तक पूरी मूवी में सबसे स्ट्रेंज चीज है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी मूवीज 90s में सेट थी। जी हाँ, जिस समय स्मार्टफोन हुआ ही नहीं करता था, तो अभी अचानक से सब कुछ मॉडर्न कैसे हो गया। एल के पर्स में स्मार्टफोन कहाँ से आया। जब एल घूमकर अपने काउंसलर को देखती है तो वो भी एकदम मॉडर्न स्टाइल में ड्रेस्ड नजर आती है। एल काउंसलर से पानी लाने के लिए कहती है और मौका पाकर यहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि रोड पे तो एकदम मॉडर्न टाइप की कार्स वगैरह चल रही थी, जैसा अभी 2022 में चलती है, और सब कुछ बहुत चेंज हो गया था। वो इस सबसे बहुत कंफ्यूज हो जाती है और अपने घर की तरफ भागती है, जहां वो एक और शॉकिंग चीज देखती है। उसकी कार वॉक्सहॉल विक्टर काफी जंग खाई हुई थी और काफी पुरानी दिख रही थी। जी हाँ, एल उस घर में वापस जाती है जहां उसे कोडी अपने रूम में दिखता है और वहां का सारा सामान बिखरा पड़ा था। एल कोडी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन कोडी एल से कहता है कि उसे कोडी को अब जाने देना होगा। एल इसके लिए नहीं मानती और आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक इनविजिबल फोर्स एल को धक्का दे देती है।
कोडी एल को समझाता है कि उसे पिछली बातों को भुला देना होगा, जो भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था और उसमें एल की कोई गलती नहीं थी। एल फाइनली मान जाती है और कोडी को पॉन्ड के पास लेकर जाती है, जहां पॉन्ड से वो मॉन्स्टर्स फिगर बाहर आती है और उस ओल्ड लेडी में बदल जाती है जिसकी पिक्चर एल ने इस घर में आने के बाद टेबल पे रखी थी। वो ओल्ड लेडी कोडी को अपने साथ ले जाती है और इसके नेक्स्ट सीन में हम लंगट्री कपल को घर में रिपेयरिंग करते हुए देखते हैं, जहां मिसेस लंगट्री फ्लोर पर पड़ी उसी लेडी की पिक्चर को देखती हैं जिसके पीछे लिखा हुआ था ग्रैंड मदर्स न्यू कार। इसके बाद हम एल को रोड पर अपनी कार ड्राइव करते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मॉन्स्टर्स फिल्म की कहानी एंड आई नो कि फिलहाल आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, बट डोंट वरी, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, साथ ही ढेर सारी थ्योरीज बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉक्सल विक्टर कार दरअसल एल की ग्रैंड मदर की कार थी, जो कि उसने उनकी याद में अब तक संभाल कर रखी थी। एल को बचपन से ही अपनी ग्रैंड मदर से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था और कहीं ना कहीं हम उसके फ्लैशबैक में नोटिस कर लेते हैं कि एल को कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी। वो हमेशा से अपनी ग्रैंड मदर के टाइम में ही जाकर रहना चाहती थी, इसलिए बड़े हो जाने के बाद भी वो उसी तरह से ड्रेस और बिहेव किया करती थी। सेकेंडली, वो सीन जब एल से काउंसलर कोडी के एक्सीडेंट की डिटेल्स पूछती है जो कि लास्ट ईयर एरिजोना में हुई थी। इस पॉइंट पे हमें अंदाजा हो जाता है कि दरअसल कोडी उसी एक्सीडेंट में मर गया था। जी हाँ, कोडी ऑलरेडी मृत था और इसके प्रूफ के लिए लेट्स गो बैक टू द सीन जहां एल पहली बार मिस्टर लंगट्री से मिलती है। उस टाइम मिस्टर लंगट्री एल से उसके बेटे के बारे में पूछते हैं और एल बताती है कि कोडी ट्रैवल करते करते गाड़ी में ही सो गया। यानी कि फिल्म में एल के अलावा कोडी को किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि कोडी कभी वहां था ही नहीं, वो तो पिछले साल ही मर चुका था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि एल के अलावा और कोई भी ओल्ड तरीके से ड्रेस्ड नहीं था। मूवी का वो सीन जहां एल कोडी को लेकर स्कूल जाती है और जब वो अपने ऑफिस जाती है, वहां हम ये चीजें सबसे क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। एक छोटी सी डिटेल और है कि जब मिसेस लंगट्री एल को पहले देखती है तब वो अजीब सा मुंह बना लेती है, क्योंकि वो एल की कार को देख रही थी जो कि बहुत बुरी हालत में थी। एल को लगता था कि कार एकदम चकाचक है और वैसा ही हम ऑडियंस को दिखाया गया, लेकिन एंड में हमने कार की रियलिटी को देखा जो कि एकदम पुरानी थी और जंग खाई हुई थी। अब वो लेडी जो कि एल की पिक्चर में थी, वो दरअसल एल की ग्रैंड मदर थी, जो कि उसकी एकमात्र फेवरेट पर्सन थी। इसलिए वो उन्हें ही लास्ट के सीन में उस एंजल की तरह इमेजिन करती है जो कि कोडी की सोल को अपने साथ ले जाती है। कोडी भी एल से कह रहा था कि मुझे अब जाने दो। अब आपको याद होगा कि एल कुछ मेडिकेशन ले रही थी जो कि उसकी मेंटल कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए था। एल डॉक्टर को बताती है कि उसने अपने मेडिसिन लेनी छोड़ दी है और यही कारण था कि उसकी मेंटल स्टेट बद से बदतर होती चली जा रही थी। वो चीजें इमेजिन करने लग गई थी और अपने आसपास की दुनिया को ओल्ड टाइम्स की तरह देख रही थी। फाइनली कोडी की सोल उसे रियलाइज कराती है कि 1 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एल की कोई गलती नहीं थी, वो बस एक हादसा था और शायद इसी हादसे की वजह से एल अपने पति को भी छोड़कर भाग आई थी और वीकेंड से उससे बात नहीं कर रही थी। नाउ ये तो थी एक ऐसी थ्योरी जिससे हम पूरी मूवी को एल के मेंटल स्टेट के हिसाब से डिस्क्राइब किए, लेकिन एक ऐसी भी थ्योरी है जो कि कहती है कि मूवी में भैया सचमुच सुपरनैचुरल था। इस थ्योरी के हिसाब से उस पॉन्ड में सच में एक मॉन्स्टरस एंटिटी रहती है जो कि एल को ये सब दिखा रही थी एंड इन द एंड वो कोडी को अपने साथ ले गई। हाँ, वो एंटिटी ले गई और उस एंटिटी ने जानबूझकर एल की ग्रैंड मदर का रूप लिया ताकि एल इजीली कोडी को जाने दे। तो ये थी सिंपल सी सुपरनैचुरल थ्योरी, लेकिन इस थ्योरी से मूवी के बहुत सारी डिटेल्स को एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता है, इसलिए मैं पर्सनली तो फर्स्ट वाली थ्योरी में ही बिलीव करता हूँ। लेकिन आप मेरे से अलग सोच सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई अपनी तीसरी थ्योरी ही हो, तो भैया कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो, वहाँ मुझे आप बताओ कि आप क्या सोचते हो, आप कौन सी थ्योरी में बिलीव करते हो, क्या आपकी अपनी कोई नई थ्योरी है, और अपनी जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में बता देना। तो ये थी मूवी मॉन्स्टर्स की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।